रफ्तार न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात करें दिल्ली के जंतर मंतर पर भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में मौन उपवास करके धरना प्रदर्शन किया। सारे कार्यकर्ताओं ने भाग लिया, सारे पद अधिकारियों ने भाग लिया और दिल्ली सरकार की जो शराब की नीतियां या ये कहा जाए कि जो शराब के ठेके खुले हुए हैं उसके विरोध में उपवास रखा है। भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के सहयोग किया और साथ उनको मंच पर बैठकर मौन उपवास व्रत किया। दिल्ली सरकार की शराब की नीतियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता का कहना है कि हम यह पॉलिसी लागू नहीं होने देंगे। जिस तरीके से शराब बिक रही है उस पर रोक लगनी चाहिए। दिल्ली में कोई नया शराब का ठेका खोलने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए हमें गली गली मोहल्ले कॉलोनी जाना पड़े। हमारे सारे कार्यकर्ता इसी के लिए तैयार हैं। जिस तरीके से मौन व्रत कर या ये कह लिए कि मौन उपवास रखकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यहाँ आप देख सकते हैं कि मौन उपवास रखा कि दिल्ली के अंदर ठेके नहीं खुलने देंगे। ये एक बड़ी बात होगी, लेकिन हमें दूसरी तरफ भी नज़र घुमानी पड़ेगी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ठेके बंद होते हैं या नहीं, लेकिन फिलहाल बीजेपी। दोस्तों, आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज चैनल, सबसे तेज सबसे आगे। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर दिल्ली सरकार के नई शराब नीतियों के खिलाफ मौन उपवास पे बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी। जंतर मंतर पे मौन प्रदर्शन हो रहा है। हम जानकारी लेंगे पश्चिमी जिला के मीडिया प्रभारी रोहित उपाध्याय जी से। ये मौन व्रत दिल्ली सरकार के खिलाफ, शराब नीतियों के खिलाफ है। इस पर हम रोहित सर से जानेंगे क्या कहते हैं। रोहित जी, रोहित सर, देखिए आज जो यहाँ पे मौन उपवास चल रहा है और हमने एक हैशटैग चलाया है कि नशा मत बांटो केजरीवाल। इसका मकसद सिंपल सा है कि आज केजरीवाल साहब जो है एक तरफ विकास मॉडल की बात करते हैं, दूसरी तरफ वो बच्चों को शिक्षा की बात करते हैं। तो आप ये देखिए, शिक्षा में उन्होंने क्या किया, एज ग्रुप हटा के 25 से आज 21 कर दिया। तो हमारा बस मौन उपवास इस बात का है कि आज केजरीवाल साहब जहाँ बच्चों को हाई फाई शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो क्या उन बच्चों को नशा भी बांटेंगे साथ में? दूसरी बात, आप ये समझिए कि जहाँ पे नशा आज के टाइम में रात 12 बजे तक एक टाइम दिया गया था, टाइम सीमा था, उसके बाद हम दारू शराब नहीं बेच सकते हैं, केजरीवाल साहब ने फ्री कर दिया। आप रात भर पियो, रात भर हुड़दंग मचाओ, रात भर आप अत्याचार करो, रात भर आप गलियों को, आप जो सुनसान महिलाएं हैं उनके लिए एक तरह से आप सोचिए कि एक अपराध गड्ढा बन जाएगा। तो हमारा भारतीय जनता पार्टी का विरोध आज इन सब बातों मुद्दों को लेके है कि आप एक तरफ तो विकास मॉडल की बात करते हैं और ये दारू किस बात का विकास मॉडल है। तीसरी बात मैं करूँ, बड़ा जो अहम मुद्दा हमारा यहाँ पे है कि आज आप ट्रेनिंग स्कूल खोल रहे हैं, दारू कैसे पिलाई जाए उसके लिए आप ट्रेनिंग स्कूल खोल रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है यहाँ दिल्ली के अंदर? इन सारी बातों का सिर्फ एक जवाब है, केजरीवाल साहब को सिर्फ और सिर्फ अपने कुर्सी से मतलब है, पैसे से मतलब है, और उस पैसे के साथ प्रचार कैसे किया जाए, झूठ की राजनीति कैसी की जाए, बस उसी के विरोध में आज यहाँ पे हमारा मौन उपवास है। उसके बाद अब इस मौन उपवास के बाद हमारे दिल्ली के अंदर लगभग 80-85 ऐसे वार्ड हैं जहाँ पे आज भी एक भी शराब की दुकान नहीं है। तो केजरीवाल साहब उन वार्डों में भी शराब की दुकान खोलने के लिए सहमति दे चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आप ये मानिए कि वहाँ पे लाठी लेके खड़ा होगा और एक भी दुकान नहीं खोलने देगा। उसके लिए हमें जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। कि हम इस शराब नीति को किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे हमें गली मोहल्ले, मुख्यमंत्री के घर के बाहर, और यदि आवश्यकता पड़ेगी उपराज्यपाल के घर के बाहर भी, यदि हमें अपनी आवाज दिल्ली वासियों के हित में बुलंद करनी पड़ेगी तो हम मजबूती के साथ इस आवाज को बुलंद करेंगे। मैं अंत में एक बात कह रहा हूं, कितनी कमाल की बात है कि जिस दिन शहीदी दिवस था 23 मार्च को, उस दिन ये पॉलिसी हमको अखबारों में पढ़ने को मिली। ये अरविंद केजरीवाल सरफरोशी की तमन्ना अब हमारी है, देखना है भाजपा देखना है जो कितना भाजपा कातिल में है। बड़े शान के साथ कहते थे और ये भी कहते थे वो शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। और शहीदी दिवस पर आप
दिल्ली के लिए इस तरह की शराब की नीति ला रहे हैं। अब शहीदों की चिताओं पर मेले नहीं लगेंगे। अब अरविंद केजरीवाल की जो दिल्ली की सरकार है, अब दिल्ली के जो शराब के ठेके हैं उन पर मेले लगवाएंगे, जो हमें किसी कीमत पर स्वीकार नहीं है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत अपने सभी विधायकों की ओर से बधाई देना चाहता हूं कि यदि विधानसभा के अंदर ये आवाज हमने मजबूती के साथ रखी और जिसका चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर जवाब नहीं दे पाए, आपने उसी ईमानदारी के साथ दिल्ली वासियों की भावनाओं को समझते हुए जिस तरह से आपने दिल्ली के एलजी ब्लॉक उठाया, हम आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। और बात हो जाएंगी तो क्या आलम होगा, क्या हश्र होगा, क्या अपराध होंगे, क्या घरेलू अपराध होंगे, क्या महिलाओं पर अत्याचार होंगे। क्या एक माँ अपने बेटे को, अपने पति को शराबी बनाना चाहती है? क्या बहन अपने भाई को, अपने पति को शराबी देखना चाहती है? कोई नहीं देखना चाहता। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी, जो आप महिलाओं की सुरक्षा की बात करते थे, आज आप इस कदर सत्ता के लालच में, पैसे के लालच में इस कदर नीचे गिर जाएंगे, इसका अंदाजा किसी को नहीं था, लेकिन आज सबके सामने दिख रहा है। और मैं आपको बता रहा हूँ, 639 दुकानें अभी हैं, 800-850 दुकानें आप करने का आपने प्रपोजल दिया है। भारतीय जनता पार्टी आज इस मौन उपवास के मंच से ऐलान करते हैं, हम सब कार्यकर्ताओं के संकल्प की सामूहिक शक्ति के साथ आपको चेतावनी देना चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर कोई भी 639 के बाद कोई नई दुकान खुलने नहीं देंगे। और जो पुरानी दुकानें स्कूल के पास, धार्मिक स्थलों के पास है, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज ये जो मौन उपवास पे अपना संकल्प जाहिर किया है। इस संकल्प को हम बूथ लेवल पर, गली स्तर पर, परिवार के स्तर पर ले जाएंगे और दिल्ली के अंदर इस नई शराब नीति के खिलाफ, जो कि पार्टी का दिल्ली प्रदेश जो है केजरीवाल के खिलाफ ये आवाज रखा है नशा को लेकर के, नशा नीति पर जिस तरीके से इन्होंने एक कानून लाए हुए हैं कि 21 वर्ष का लड़का भी पी सकता है और हर वार्ड के अंदर 3 ठेके खोले जाएंगे। इसका मेन कारण क्या है? ये क्या चाहते हैं, पैसा बटोरना या दिल्ली को बर्बाद करना? दोनों ही कारण है सर। ये दिल्ली को नशे की नगरी बनाना चाहता है। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा इसमें स्कैम है, जो 2% से लेकर 12% कमीशन करना, ये सीधा सीधा उनसे 10% कमीशन अपने लेगा, जो हज़ारों करोड़ रुपए पर साल का घपला होने वाला। और तीसरा जो इसमें बड़ी मज़ेदार बात है, मतलब इस काम के लिए ट्रेनिंग स्कूल चलाए जा रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कितनी सोच। सर, जो स्कूल चलाया जाएगा वो किस लिए चलाया जाएगा? कैसे पीनी चाहिए शराब, कितने बजे पीनी चाहिए, क्या जुल्म हो रहा है। ये महात्मा गांधी का साधु संतों की भूमि, ठीक है चलती है, लेकिन उसको बढ़ावा देना, ऐसी कोई सरकार देखी है आपने आज तक? ऐसी सरकार आज तक कोई ऐसी बनी? तुमने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, तो भारतीय जनता पार्टी कहाँ तक जाएगी इस पॉलिसी? इसको नीचे तक जाएगी और इसकी नींद हराम होने वाली है इस मुद्दे पे, और इसका चैन इसका छीनने वाला है। क्योंकि जब आदमी गलत काम करता है ना, तो उसकी अंदर से नींद तो उड़ी होती है, और वो बाकी नींद उड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गली गली में जाकर, कूचे कूचे में जाकर इसका जन जागरण अभियान करेंगे। और किसी भी नई दुकान को अध्यक्ष जी ने कहा हम खुलने नहीं देंगे, और किसी भी कीमत पर नई दुकान को भी तो हम नेस्तो नबूद करने के लिए सारे गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाएंगे। और ये अभियान हमारा सतत जारी रहेगा जब तक ये अपनी